अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड का चार्ट ओपन है जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने बड़ी तबाही मचा के रखी हुई है। काफ़ी लोगों के अकाउंट वॉश भी हो रहे हैं, प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो क्या होगा, क्या सेल होगा या बाय होगा मज़ीद, तो आप लोगों ने देखनी है। ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को सब आइडिया हो जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। प्राइस चल रही है जी 3035, 3035 पे क्लोज हुई है मार्केट आपकी। तो अब मंडे को क्या होने वाला, मार्केट नीचे गिरेगी, मज़ीद क्रैश होगी, या अब कुछ ठहरने का कुछ चांसेस हैं कि नहीं? तो भाई चांस ये है कि अभी मार्केट जहाँ तक हाई लगाया था इसने 3170। पहले तो वो लोग सामने हैं जो लोग 2000 से सेल करके बैठे हुए हैं, 2100 से सेल करके बैठे हुए हैं, 2200 से सेल करके बैठे हुए हैं। बड़ी नीचे प्राइसेस से लोग होल्ड करके बैठे थे कि यार गोल्ड गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने बिल्कुल वाइप आउट कर दिया सबको। जो सेल लगा के बैठे थे, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उन्होंने कि भाई मार्केट अभी, ये तो मार्केट अबे यार ये तो नीचे आ जाएगी, इसने किधर जाना है, तो ये वो मैं सुनता था ना लोगों की बातें कि ये तो गिर जाएगा, अभी ये क्रैश हो जाएगा। क्रैश क्रैश करते ये तो ऊपर की तरफ ही क्रैश करता गया और अब ये यहाँ तक आया। और अब भी क्या इसकी सूरत हाल है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है यार, यहाँ से उठा है 1837-35 से। और ये अगर हम देखें इसका थोड़ा सा मतलब कि यार क्या हुआ है, ये अगर आप चेक करो तो आज कितने दिन हो रहे हैं इसको भाई, 551 डेज़ है और ये कुछ ऊपर आया है 70%। तो $1287 की इसने मूव दी है 550 दिनों के अंदर। तो जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे थे, तो सोच लें आप लोग तकरीबन 2 साल कह लें या 1.5 साल, जो भी 550 दिन वो बेचारे वेट करते रहे कि यार मार्केट गिरेगी तो मज़ा आएगा, लेकिन नहीं गिरी। मैं भी वेट कर रहा था कि यार मार्केट गिरे, लेकिन मार्केट गिरी नहीं है ना। छोटी छोटी मूव देती थी, नीचे आती थी। मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करता था कि यार ये इतना मार्केट गिर सकती है, लेकिन वो नहीं है कि बिल्कुल तबाह हो जाएगी, क्योंकि हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे भाई। तो अब ये रेड बनी है, तो लोगों में जान आई कि भाई यार शायद यहाँ से अब ये क्रैश होता होता यहाँ पे गिर जाए 2500 पे। तो भाई मैं बता देता हूँ भाई मुझे क्या लगता है। आप लोग कहोगे कि यार कहानियाँ कर रहा है बंदा, जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। ये एरिया प्राइस है 3035 पे क्लोज हुई है। तो आपने क्या करना, आपने करना है इसको सेल सेल करना है। तो भाई अब लेवल हमने निकालने हैं, क्योंकि ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। तो दो कैंडल का ब्रेकआउट मिल चुका है मुझे, तो इसको मैं देखूंगा अब सेल की तरफ। तो ये एरिया हमारे लिए आप समझ लो, ये एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये एरिया को आपने लगा के रख लेना है अपने चार्ट पे। ये एरिया आपके बहुत काम आएगा। तो इसको मैं ब्लैक को थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये आप लोगों के लिए आप समझ लें कि ये आखिरी पॉइंट होगा कि इससे ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। तो ये आखिरी लास्ट पॉइंट है, डिफेंस कहते हैं, डिफेंस पॉइंट ना या डिफेंड पॉइंट, ये आखिरी मतलब होता है पॉइंट कि इससे ऊपर मार्केट गई तो समझ लें काम खराब हो जाना, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट लाइन होगी। क्रिटिकल एरिया हमारे लिए भी ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या प्राइस बन रही है ये आपने देख लेना है, 3136 के, ठीक है। $100 यहाँ से ऊपर बन रहा है। अब आप कहेंगे यार $100 ऊपर, तो भाई ये गोल्ड है, गोल्ड इसी तरह की मूव दे रहा है, ये बड़ी बड़ी मूव दे रहा है, इसके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये गिर जाता है $100, ऊपर चढ़ जाएगा $100, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो आप, ये एक कैंडल चेक करो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है एक $80, और इसी तरह ये दो कैंडल के नीचे भी है ये $80। तो ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग हैरान परेशान हो जाए। ये देखिए एक कैंडल थी यहाँ से 3135 से लगाया और 3060 पे, तो ये गिर है 70-70 डॉलर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे लिए पॉइंट है भाई, इससे ऊपर तो मार्केट ने नहीं जाना। तो अब हमने क्या करना है, हम क्या करें, हम करेंगे भाई पॉइंट्स उठाएंगे, ठीक है। हमने उठाने हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स भाई अच्छे अच्छे पॉइंट लेंगे हम। पहला मैं पॉइंट लगा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, बता रहा हूँ। एक पॉइंट मेरा ये होगा फीजी का टारगेट, इसको मैं रखूंगा। उसके बाद H1 ओपन करूंगा। H1 के अंदर मुझे जो जो लेवल नज़र आएंगे ना, एक ये लेवल है, ठीक है, और एक नीचे भी लेवल है। चलिए मैं ये भी लगा देता हूँ, ठीक है सर, ये कुछ यहाँ पे। अब ये H1 वाला है, ये आपने याद रख लेना। बाकी H4 के हैं ऊपर वाले, ठीक है, वो जो मैंने पहले लगाए ना, ये H4 का है और ये H1 का, ठीक है। ये H1 एक H4 का है बस, ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। ये आप लोग साथ साथ याद किया करें, आप लोगों के लिए ही मैं कह रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, आप लोगों का ही फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर। इंशाल्लाह आप लोग ये इस तरह करके लगाया करेंगे तो आप लोगों को भी समझ आएगी। अगर आपने फॉरेक्स को प्रॉपर भाई करना है, ज्वाइन करना है और इसको लेके चलना है, तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। कि आप कहेंगे यार ये क्या टाइम वेस्टिंग हो रही है, मैं कोई इंडिकेटर वगैरह का ढेर नहीं लगा रहा कि अभी ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं आपको जस्ट ये लाइन्स जस्ट ड्रा करके आप लोगों को बता रहा हूँ। मार्केट इसी बेस पे चल रही है तकरीबन। तो आप लोगों ने अगर ये चीज़ कर ली तो भाई इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।
तो ये H4 है और बाकी H1 ये दोनों नीचे के H1 है। अब और क्या मुझे बहाना मिल रहा है, मैं बहाने तलाश कर रहा हूँ अभी सेल करने की, ठीक है? मैं सेल करने के बहाने तलाश कर रहा हूँ भाई। तो 200 EMA मेरा काला सांप कहाँ पे चला गया, जो डसने के लिए हर वक्त ही तकरीबन रेडी होता है। बहुत कम चांस होते हैं कि मार्केट इसको मार गिराए ज़्यादातर तो ये मार्केट को मार गिराती है। तो काला सांप मेरा आ रहा है यहाँ पे, जो कि H1 के साथ ही बन रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? ये देखें ना पॉइंट, आपको दिखा देता हूँ। ये 3082 है और वैसी FVG जो हमारा आ रहा है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो $5-7 का फ़र्क है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया काला सांप, ये आपने पॉइंट नोट कर लेना है भाई। उसके बाद हम उठाएँगे आखिरी चीज़ जो होगी हमारी, आप कहोगे यार इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो मैं आपको जस्ट यार आप लोगों को ना समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर आपने अच्छा एनालिसिस करना है तो भई ये आपको करना पड़ता है। तो हमारे पास लेवल आप बहुत प्यारे जो लेवल आ रहे हैं ना, एक लेवल ये है एच फोर का लेवल, क्योंकि यहाँ पे 0.38, अगर मार्केट ने मजीद गिरना है, जो कि हमें लग रहा है कि गिरेगी इंशाल्लाह, क्योंकि मार्केट ने, मुझे नहीं लग रहा, मार्केट ने मुझे शो किया कि भाई गिरने वाली है। ये नहीं क्या करें भाई आपको लग रहा है आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई मार्केट आपको क्या बता रही है आप वो बताएं। तो मुझे मार्केट बता रही है कि भाई ये नीचे गिरेगी, तो मैं भाई कह रहा हूँ कि ये नीचे गिरेगी मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा एरिया जो है बहुत अच्छा एरिया था H4 का, तो ये आ रहा है 0.38 के ऊपर, बिल्कुल बहुत प्यारा नंबर होता है फीबो के लिए। जब मार्केट क्रैश होती है, मतलब इसको आगे जाना होता है, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके तो भाग जाती है, ठीक है? तो पहला पॉइंट मेरा ये होगा कि मैं यहाँ पे सेल ठोक दूँ, बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है? तो मैं ये लेवल यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये प्राइस बन रही है आप लोगों के लिए, ये साथ साथ लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना बने। उसके बाद भी लेवल आ रहा है मेरे पास कुछ हो फीबो के हिसाब से 0.61 का लेवल जो आ रहा है, ये बहुत अच्छा लेवल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास H1 FVG आ रही थी, आप लोगों को अगर याद हो, और साथ में आ रहा है आप लोगों के पास यहाँ पे क्या था, काला सांप था, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये काला सांप भी आ रहा है यहाँ पे, और H1 भी आ रहा है, और 0.61 का लेवल भी आ रहा है। तो मेरा पहला दूसरा एरिया ये होगा, ये मैं जो लेवल लगा रहा हूँ ये मेरे लिए सेल सेल के पॉइंट होंगे, ठीक है? एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, ये हमारी जो लाइन होती है ना, बहुत ही खतरनाक लाइन होती है, आप लोग समझ लें कि बहुत ही बस तबाही होती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल सा बना देता हूँ ना इसको थोड़ा सा, ताकि ना ये मुझे आप लोगों के लिए आसानी होगी समझने में भाई। ये मैं इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ क्या कर दूँ कि भाई ये, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने फीबो को मिटा रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओए ये था, हाँ ये, ठीक है? ये जो एरिया है ना, ये समझ लें 0.61 से लेके 0.78 का लेवल था फीबो का। तो ये हमारे लिए आखिरी पॉइंट होगा, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब आखिरी पॉइंट है भाई, आपने ना इसके अंदर भी एक सेल ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट बन रहा हो, आप M15 में बेशक चले जाएं, यहाँ पे आपके पास FVG हो कुछ भी हो, ठीक है? या एम ही बस तुक्के पे ही लगानी हो तो लगा सकते हैं सेल। तो आपका एक पॉइंट आप समझ लें बिल्कुल यहाँ तक होगा आपके पास पॉइंट, ठीक है? 87 के बाद आपके पास पॉइंट होगा 31-87, यहाँ पे लगा लीजिए, आपकी मर्जी होगी, ठीक है? मैंने लेवल लगा दिया है। और ये हमारा पॉइंट है भाई SL, यहाँ से तो मार्केट को भाई ऊपर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। तो अब मेरे पास भाई लेवल आए हैं बड़े प्यारे, आप लोगों को अब मैं H4 के हिसाब से बताता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। ये पहला लेवल है H1, कोई खास नहीं है, लेकिन मार्केट में अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हुआ तो फिर मार्केट भाई यहाँ से भी गिर सकती है, ठीक है? माइंड में रखिएगा, ये लेवल लगा रहा हूँ लेकिन मैं सेल नहीं करूँगा, मैं इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा। अगर आपने भाई 0.10 की लॉट लगानी है तो 0.01 की यहाँ पे लगा लीजिएगा, बिल्कुल छोटी सी, ताकि बस चलो यार चाय पानी आपका ना निकल आएगा, ठीक है? चाय का खर्चा निकल आएगा, बस समझ लो यार एक टाइम का खाना निकल गया। क्यों, ये मुझे नहीं पता आपका अकाउंट भाई $1 मिलियन का है, $10 का, क्या पता, मुझे क्या पता, ठीक है? तो आपने अपने हिसाब से देख लेगा, अगर नहीं है छोटा है तो बस छोड़ दें, ये लेवल ना करें। लेकिन अगर बड़ा अकाउंट है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कहा यार मेरा दिल है सेल करना है, वैसे भी मेरा दिल कर रहा था, ख्वाहिश है हाथों में, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो मैं क्यों रहूँ, तो फिर आप यहाँ से छोटी सी एक बस अपने ना दिल को मुतमईन करने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए ना ये आप तो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लेकिन दूसरा जो लेवल होगा ना, ये 3061 का, ये प्यारा लेवल है वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे 0.38 और साथ में H4 का FVG भी आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए अच्छे मिल रहे हैं सेल करने के लिए। और उसके बाद जो ये लेवल है ना, ये बहुत ही प्यारा, ये समझ लें कि 70% वाला ना, ये बहुत अच्छा लेवल होगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका काला सांप भी आएगा H1 में, और यहाँ पे H1 में आपके पास FVG भी आएगी, और साथ-साथ आपके पास 0.61 का फीबो का लेवल भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेवल हो गए 3 पॉइंट, रीज़न हो गया, ठीक है? रीज़न हो गया, वैसे तो और भी निकल सकते हैं, लेकिन ये मेरे बहुत पॉइंट होते हैं मेन, मैं इन्हीं चीज़ों को देख के फॉलो कर रहा होता हूँ मार्केट को, तो आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ। तो ये 3 पॉइंट मेरे पास आ गए, रीज़न आ गए कि यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए, तो ये लेवल मेरे लिए बहुत ही ख़ास लेवल होगा। और उसके बाद आप समझ लें कि बस
आखिरी लेवल जो होगा बस कि मैंने कहा बस मैंने बंद कर देनी है लैपटॉप, मैंने कुछ भी नहीं करना। तो ये 3110 या 3100 के आसपास ना कुछ एक कोई छोटी सी लॉट यहाँ पे समझ लें 0.08 की मैंने लगा दी होगी, तो 0.02 की आखिर में यहाँ पे लगा रहा हूँ कि चलो यार यहाँ से भी अगर मार्केट गिरती है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा लॉट साइज अपना मार्जिन रखूंगा कि यार यहाँ से भी सेल करूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने देख लेना कि आप क्या करना चाहते हैं। आप बेशक यहाँ पे सेल करें, आप या आप कहते हो यार नहीं मैं यहाँ का वेट करूँगा मार्केट बिल्कुल पंप आए ऊपर आए फिर मैं सेल करूँगा, तो ये आपकी मर्जी है भाई। मेरा काम था एनालिसिस करना, आपको लेवल्स शेयर करना, डिस्कस करना भाई क्या क्या लेवल कौन कौन से पॉइंट मेन हो सकते हैं। यहाँ पे दो रीज़न आपको H1 भी मिल रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपको H4 FVG भी मिल रही है और साथ में आपके पास 0.38 का फीबो लेवल भी मिल रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोगों के पास तीन रीज़न है सेल करने के, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे ज़रूर सेल करना चाहिए। अगर मैंने 0.01 यहाँ पे सेल किया हो तो 0 पॉइंट आप समझ लें 0.03 यहाँ पे करूँगा और बाकी आप समझ लें कि 0.05 में यहाँ पे लगा दूँ। तो मैं इस तरह करके ये वाला लेवल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो, बाकी 0.01 या 0.02 जो भी उस हिसाब से देखूंगा तो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। 50% तो यहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी आप इसको डिवाइड कर लें, आपकी मर्जी है जिस तरह आप चलना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक लेवल नहीं बता सकता भाई, मार्केट के लेवल है। आप मार्केट यहाँ से H1 के एफ को टक्कर मार के भाग जाए नीचे, मुझे नहीं पता। मार्केट यहाँ से भी भाग सकती है, किसी के बाप को भी नहीं पता भाई मार्केट ने कहाँ से नीचे भागना है। हमारे पास लेवल है, बस हमें पता लगा है कि ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका है नीचे, तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। लेकिन मार्केट आप रिट्रेस भी कर सकती है ना, उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो मार्केट ने जो अपने लेवल छोड़ के आई है तो हम उन्हीं लेवल्स के पास से सेल करेंगे ना भाई, डायरेक्ट थोड़ी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट अगर आप देखो तो कहाँ तक नीचे आई थी, 3015 तक आई थी। अब 3035 तो $20 ऊपर आ चुकी है, अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं मजीद ऊपर आए, पंप ले जिस तरह भी आए, छोटे छोटे कैंडल बना के आए। तो जैसे जैसे ऊपर आएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये लेवल है भाई। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, माजरत आप लोगों से भाई, अपोलोजाइज भाई, नाराज नहीं होना, सॉरी। क्योंकि काफ़ी लोग बीच में से होते हैं जो कहते हैं थोड़ा सा डिस्कस किया करें, एक्सप्लेन किया करें भाई क्या क्या लेवल है। तो मैं छोटी करके भी वीडियो बना सकता था, मेरा क्या जाना था, ठीक है। तो ये लेवल्स है भाई। अगर वीडियो को पसंद आई है, अगर आप लोग कुछ मजीद पूछना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा लाजमी। तो आपको क्या लगता है भाई, गोल्ड क्या सीन होने वाला है, 3500 फाड़ने वाला है, क्या होगा भाई, आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। आप लोग किस डायरेक्शन में बैठे हैं, सेल करके बैठे हैं, बाय करके बैठे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके आप लोगों का भाई कि हमारी आवाम किस साइड पे देख रही है गोल्ड को, बाय में सेल में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बाय रखेंगे, लेकिन अभी छोटे टाइम के लिए अब मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि कितना अब ये नीचे ही नीचे जाएगा या यहाँ पे रुक जाएगा, क्या होगा। तो भाई आपने जो टारगेट लगाना होगा ये तो बताना ही भूल गया। तो टारगेट आप देख लीजिएगा यार, ये अगर मैं कैंडल देखूँ तो ये कैंडल थी $70 की। तो आपने देख लेना भाई $60-70 का ना टीपी लगा लेना, ठीक है। जहाँ से भी रिवर्स हो ना मार्केट 3110 तक आती है या 3000 यहाँ पे आती है, 80 पे आती है। तो यहाँ से जब गिरेगी तो भाई $70-80 लेके 700 पिप्स 800 पिप्स लेके आउट हो जाना मार्केट से सिंपली, ठीक है। या ब्रेक इवन करके चल जाना, जो भी आपका भैया। मेरा काम था एनालिसिस, डायरेक्शन देना, डायरेक्शन सेल है, बस ऊपर है ताकि हम सेल कर सकें, ठीक है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।